अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ज्ञान शक्ति बलेश्वर्य वीर्य तेज के समुद्र हैं, जगत के मालिक हैं, स्वामी हैं, फिर भी अपने दास जनों को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य कर सकते हैं, ताही अहिर की छो हरिया चचिया बरछा छिप नाच नचावे, जो जगत का पालन पोषण करते हैं श्रीमन नारायण विष्णु रूप से, लेकिन फिर भी अपने दास जनों को आनंदित करने के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। आज अपने दास जनों को लेके यमुना के पुलिन पर जाते हैं। अघासुर के उद्धार का प्रसंग 5वें वर्ष में हुआ, लेकिन ब्रज बालकों ने अपने अपने घर में जाके वृंदावन में 6ठे वर्ष में इस कथा को सुनाया। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान जब यमुना के तट पे पधार गए ग्वाल बालों को लेके, तब लाल जी सरकार ने आज्ञा करी। बहुत समय बीत गया है बालकों, अभी तद्याराधन किया जाए। तद्याराधन मालूम है ना? क्या है तद्याराधन? शशि बताओ भाई। हाँ, कब का प्रसाद? 4 ही बजे सुबह का प्रसाद। दोपहर में भगवान को आरती सेवा करके और भगवान प्रसाद पाके उसको कम नहीं करके और बढ़ा के भेज देते हैं। पाओ, वो पाना चाहिए। क्यों? उनको प्रसन्न करने के लिए। जैसे छोटा बच्चा प्रसाद पाता है तो माता पिता को संतोष होता है, ऐसे भागवत प्रसाद लाल जी को संतोष होता है। तदि आराधन, ये भी आपका आराधन है, पाते हैं। तो हमारे प्रिय बंधुओं, अपने अपने तिरुमाली से लेके आए थे प्रसाद, वो सब एक जगह रख दिया गया। लाल जी ने सब ग्वाल बालों का मुख उदास देखा। अभी अभी अघासुर के मुख से आए थे ना, तो लाल जी ने एक लड्डू उठाया, एक के मुंह में डाला, दूसरा लड्डू उठाया, दूसरे के मुख में डाला। तो तीसरे ने कहा, ऐसे भागवत होते हैं ना, तीसरे ने क्या किया, वो उसके मुंह में डाले, उससे पहले उसने उठाया और कन्हैया के मुंह में डाला। ऐसे भी भागवत होते हैं, ऐसे महाभागवत होते हैं। हाँ, दास क्या बोले। दास एक बार कटनी गया था, वहां ऐसे भावुक भागवत एक थे कि लड़ाई होते होते बच गई थी। हाँ, दास सच बोल रहा है सामने। लाल जी देखो, सच बात, ऐसा करना नहीं, लेकिन बता देता है। एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है ना, लड़के के पिताजी थे, लड़का था, लड़के के हाथ में दुनिया भर का सामान था, कैसे भी पकड़ के खड़ा था। जैसे यहाँ से उठा तो कॉपी पेन ये वो, उसका हाथ खाली नहीं था। और तब तक दास उठ गया, तो दास ने देखा किसी का हाथ खाली नहीं है, तो दास अपना आसन उठाया। वो इतने जोर से अपने पिताजी पर बिगड़ा, दास सच है, दास कहा उसने कि सरकार आसन उठा रहे हैं और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहा उसने, स्वामी जी आसन उठा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो उसके पिताजी को ज्ञान आया, मेरा ध्यान कहाँ है? वो सेलफोन देख रहे थे, छोड़ के आसन उठाया। अपने बेटे को डांटा नहीं कि मेरे को धमकाया मत कर, कहा उसने, स्वामी जी आसन उठा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ही लाल जी ने एक को लड्डू पवाया, दूसरे को, वो तीसरा वाला वही कटनी का भागवत था, उसने कहा, अरे लाल जी प्रसाद पवाए जा रहे हैं और तुम लोग को चिंता ही नहीं है इनको पवाने की। वो तुरंत भागवत स्वरूप में आ गया, तुरंत उठाया और आप पाइए, हम लोग बाद में पहले आप सरकार। तो दशा क्या हो गई? तो किसी के अगले ग्वाल बाल के मन में ख्याल आया कि अरे इसने तो भगवत कैंकरे कर लिया, भगवान की सेवा कर ली। देखो, तो भगवान खाली भगवान की सेवा करने से प्रसन्न नहीं होंगे, अरे और भी तो बाल ग्वाल हैं, सब बैठे हैं मुंह सुखा सुखा के। तो वो सब उन लोग को पवाने लगे। थोड़े देर में दृश्य ये हो गया भैया कि कोई अपने हाथ से प्रसाद नहीं पा रहा था, कृष्ण उनको पवा रहे थे, वो कृष्ण को, वो उसको, वो उसको, वो उसको, वो उसको। ब्रह्मा जी आ गए,
यही बस गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा और उन्होंने कहा ओफ, यही वो भगवान हैं जिनसे मिलने क्षीर सागर गए थे। पुरुषम पुरुष सूक्तेन हरि ओम मां पुरुष सूक्त सहस्त्र शीर्घ पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वं तस्मृत्वा तिष्ठदशांगुलम पुरुष वेदद्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनाधिरोहति। याद वा हमरो एतावानस्य। ये पुरुषुक्त गा के उन्हीं की आराधना की थी। ये वेद के मंत्र हैं, सब उन्हीं की आराधना की थी। यही हैं जिनके सामने 33 कोटि देव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जय जय सुरनायक, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, ऐसा कहते हैं। इन्हीं के डर से सूर्य और चांद अपने समय पे उगते हैं। ये नक्षत्र मंडल अपने अपने सीमा में, इन्हीं के डर से समुद्र अपने सीमा में रहता है। देख के तो नहीं लगता है, लगता नहीं है कि ये भगवान है। अरे भगवान के महाभागवतों की लीला, दासों की लीला, स्वयं भगवान की लीला, इसको जो चमड़े के आंख से देखेगा वो तो भ्रम में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा? अभी ब्रह्मा जी हृदय से नहीं देख रहे थे। कहाँ से देख रहे थे? कहाँ से देख रहे थे? कहाँ से? चमड़े के आंख से देख रहे थे। यही दिक्कत है। प्राकृतिक आंखों से देख, दुनियादारी के नजर से देख रहे थे। सुन रहे हैं जी सब लोग? लेकिन गया तो इन्हीं के पास था। पूतना को तो इन्होंने ही वध किया, अभी अघासुर का भी वध किया। लेकिन ये कैसे भगवान हैं? ये अपने हाथ से प्रसाद नहीं पा रहे हैं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, परीक्षा ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? और ग्वाल बाल पा रहे हैं, प्रसाद एक दूसरे को पवा रहे हैं। एक छोटे से बालक की नजर गई, उसने कहा अरे हमारे छोटे छोटे बछड़े कहाँ चले गए? वो उठा। भगवान ने कहा, भगवान को सब मालूम है। भगवान ने उसको बैठा दिया, बैठो 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 बैठो। उनका बालक तुम लोग यहीं रहना, सब एक साथ रहना, हिलना नहीं। दास बछड़ों को ढूंढ के आता है। वो गए। जैसे ही लाल जी सरकार पधारे, ब्रह्मा जी ने बछड़ों को छुपा दिया था। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को माया से मूर्छित कर दिया था। हाँ, और लाल जी सरकार वापस पधारे तो क्या देखते हैं? उधर बछड़े नहीं मिले, इधर आए तो सब बालक गायब हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने कहा ये विघ्न की करतूत है, ये विघ्न आ ही गया, अभी ब्रह्मा जी के सिर में घुस गया है। वो ऐसे ही आता है, हमारे गोष्ठी में भी बहुत आता है, किसी भागवत के सिर में घुस जाता है। हाँ, और जैसे ही वो घुसता है दास को पता चल जाता है। अनुभव, भागवतों को अनुभव तो हो ही जाता है कि अब कुछ होगा गड़बड़। ऐसे ही होता है। वो ब्रह्मा जी के सिर में ही बैठा था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं विघ्नराज, तुमको भी आज ज्ञान मिल ही जाएगा। गोविंदा। और लाल जी सरकार ने श्रीमन्नारायण भगवान की जय। वही गाय और उन्हीं बालकों की सृष्टि अपनी योग माया से कर दी। भगवान स्वयं उन छोटे छोटे बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हो गए। और शाम को जब गाय चरा के ये कथा सत्य है, गोरख पढ़िए। भगवान लाल जी सरकार जब शाम को वृंदावन पधारे, वृंदावन के उपवन से, यमुना के तट से वृंदावन के तरफ, तो वृंदावन की तो दशाएं ही अलग हो गई। सबने अनुभव किया। आज वृंदावन कुछ अलग अलग सा लग रहा है। देखो, कोई जान नहीं पाया क्या हुआ, लेकिन बलराम भैया जान गए। क्यों? क्योंकि बलराम भैया महाभागवत थे। बलराम भैया ने देखा कि सभी गायों का प्रेम बछड़ों के प्रति बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बछड़े दूध पीते पीते कभी कभी माता जी को दांत से तकलीफ भी पहुंचाते हैं, काट लेते हैं, तो गाय अपना पैर उठा के मारती भी है। लेकिन ये कैसे बछड़े हैं जो काट ही नहीं रहे हैं और गाय मार नहीं रही है।
बछड़े दूध पी रहे हैं तो गाय की अवस्था योगी की हो गई है, समाधि की अवस्था में है, वो इतनी आनंदित है। ये कैसे? ये जो बच्चे रात दिन शैतानी करते हैं, ये सब एक साथ सुधर कैसे गए? ये वृंदावन में कैसी धारा बह रही है, कैसी धारा बह रही है। वो पीछे पड़ गए। इस बच्चे से पूछते थे, क्या हुआ था उस दिन? वो बच्चा कौन था? कृष्ण था। भगवान ही सब रूप बना के खड़े थे ना, भगवान से पार पाएंगे क्या? अरे कुछ नहीं बलदाऊ भैया, है मैं दूसरे से पूछ लूंगा, दूसरे से लड्डू वड्डू दे के। है उस दिन क्या हुआ था वृंदावन? वहाँ कुछ हुआ था क्या? गड़बड़, कुछ बदला बदला सा माहौल लग रहा है मेरे खोपड़ी में, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है वृंदावन में। ये वृंदावन बदल कैसे गया है? कन्हैया कुछ नया कुछ कर रहा है क्या? मेरे को तो पता होना चाहिए ना, मैं बड़ा भाई हूं। पता है बलराम भैया 365 दिन में 5 दिन कम था, 360 दिन मैंने 1 साल होने में कुछ कम था, उतने दिन तक जासूसी करते रहे, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं चला। फिर उन्होंने कहा मैं कन्हैया से ही पूछ लेता हूँ। जाके कहा कौन हूँ मैं? बड़े भाई, बड़ा भाई, पिता के बाद मेरा ही नंबर है ना। हाँ, क्या चल रहा है? कहाँ क्या चल रहा है? मेरे को बनाते हो, सब मालूम है क्या चल रहा है। सब शैतान बच्चे एक साथ ठीक कैसे हो गए? ये सब ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं कन्हैया, ये सब तुम्हारे जैसे बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मनसुखा इतना ज्ञानी कब से हो गया? जिससे बात करो लगता है तुमसे बात कर रहे हैं। कन्हैया मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कृपा करके ये भांडा फोड़ दो। भगवान बोले अरे बलदाऊ भैया वो मैं ही हूँ। है तुम हो? वो सब कहाँ है? अरे ब्रह्मा जी की बुद्धि, विघ्न महाराज घुस गए हैं उनके मुंडी में, उल्टा सीधा सोचते हैं वो। उनको लग रहा है मैं भगवान हूँ। मैं बाल गोपालों के हाथ से पा रहा था तो इनको लगा कि, समझ गए ना? क्यों जी? लोग तिरुपति जाके ही समझते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगे 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 जब सब दुखने लगता है तो मुंह से निकलता है श्रीनिवास वेंकटरमणा भक्तवत्सला भागवत प्रिय, भागवत प्रिय। अरे राम हो राम, भागवतों का प्रिय करने वाले सरकार। इधर भी देखिए लाइन में कौन लगा है। सरकार आज शयन मत कीजिएगा। सरकार भी कहते हैं चलो नहीं करेंगे। इधर से पुजारी जी लोग शयन करा के जाते हैं, शयन श्री भगवान करिए, शयन श्री भगवान। बस अभी शयन पद हुआ, मंदिर का पट बंद हुआ, वो अभी मंदिर से बाहर नहीं निकले तब तक उधर से जगाने वाले अर्चक आते हैं, कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर। बस 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 हो गया, उठो 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 उठो, उठ जाओ। लाइन में 1 लाख लोग हैं सर साहब। भगवान उठ भी जाते हैं, लो उठ गया, हो गया, शयन हो गया। तो हमारे प्रिय आत्मधुओं, फिर ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी देखे 1 वर्ष बीतने को है, वही गाय वही बछड़े, आज तक किसी बच्चे के माँ को पता नहीं चला कि ये उसका बालक नहीं है, ये तो कृष्ण है। वो खुद भी सोचती है, दोनों बैठ के बात करते हैं शाम को, अरे हमारा बालक इतना ज्ञानी कब से हो गया, कुछ गड़बड़ है। तो माँ कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के साथ रहता है ना इसलिए ज्ञानी हो गया है। अभी इसका तमोगुण रजोगुण सब गायब हो गया है, ठीक है ना। श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमणा। लोग खाली तिरुपति जाके सोचते हैं कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया है। ब्रह्मा हो गए तो क्या हुआ, देवताओं के राजा इंद्र हो गए तो क्या हुआ, स्वर्ग मिल गया तो क्या हुआ, अभी एक चीज नहीं मिली है, वो चीज है भागवतों की कृपा। भगवान के दासों का चरण नहीं दबाया है अभी तक, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। परम एकांतिक दास की दशा
नहीं आएगी। समझ गए? वो क्षीर सागर में विराजमान भगवान को ही क्षीर सागर भगवान समझते थे। वही भगवान जो तिरुवेंकटनाथ स्वामी तिरुपति में हैं, वही हमारे लड्डू गोपाल के रूप में हमारे तिरुमाली में भी हैं। इसीलिए दोनों का मंत्र एक है। वहां भी कहते हैं श्रीहकांताय कल्याण निधय निधयर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। यहाँ भी आरती में कहते हैं, हमारे सरकार का है, तुम भी बोलना तुलसी लेके, श्रीहकांताय कल्याण निधय निधयर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ठीक है? और भागवतों की सेवा ठीक से नहीं करोगे, स्वामी जी का कालक्षेप ठीक से नहीं सुनोगे, आलवाराचार्य पूर्वाचार्य के ज्ञान को नहीं सुनोगे, तो यही ब्रह्मा जी वाला हाल होगा। ब्रह्मा जी भले बन जाओ, लेकिन नहीं समझ पाओगे क्या हुआ। एक ही प्रभु हैं वहां भी, एक ही प्रभु हैं यहां भी, लेकिन इनको भ्रम हो गया था ना भ्रम। सब सोच रहे हैं कथा में भ्रम करवा दीजिए, चाहे ज्ञान करवा दीजिए। अरे सच में लिखा है भाई, ऐसा ही है। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, भ्रम हो गया था। लेकिन 1 साल बाद उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने क्या किया। बहुत सुंदर कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ब्रह्मा भगवान के पास आए। उनके हृदय में बहुत तकलीफ हो रही थी। उनको बहुत, हे भगवान, जिसने मेरे कष्टों को दूर किया, जिसने मुझे ब्रह्मा बनाया, जो मेरे भी पिता हैं, जिनके लाखों उपकार हैं, मैंने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। उनको बहुत पश्चाताप है। वो बहुत सकुचाते हुए सिर नीचे करके भगवान के पास आए और पृथ्वी पर लौट गए, साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने उनको उठाया, ब्रह्मा जी फिर से साष्टांग किए, भगवान ने फिर उठाया, वो फिर से साष्टांग किए। बोले ब्रह्मा जी को बार बार साष्टांग करके भी अपने पश्चाताप का बोध खत्म नहीं हो रहा है। उनको बहुत दुख हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। भगवान कहते हैं, बालक अब अपना शोक त्याग दो। मेरी लीला से पार बड़े बड़े देवता नहीं पा सकते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जाओ। और ब्रह्मा जी वो सब ग्वाल वालों को वापस दे, वो योग माया ब्रह्मा जी ने अपनी माया से मूर्छित किया था, इसलिए उनको 1 साल का समय बीत गया, ऐसा पता भी नहीं चला। तो 5वें वर्ष में लीला हुई अघासुर की, वो सांप रूपी राक्षस का वध हुआ। लेकिन वृंदावन में जाके कब सुनाया? 6वें वर्ष में सुनाया। इसीलिए ऐसा है। गोविंदा।